में बंद करो। अब लेकिन ये बलूचिस्तान में ड्रामे ये तो कभी हाल है बंद कि ही नहीं रात होते। की हाफिज सईद को तो कई लेयर की सुरक्षा मिल जाती है। मैं वहां बोलता के हूं नेता मंत्री ये समझते हैं कि भाई भारत जो अब जवाबी कार्रवाई करेगा, हमारा तो हिसाब पूरा करने के लिए हाफिज सईद को सेफ रहना चाहिए। वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, अपनी जमीन को आतंक के पालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी सेना की वर्दी तक उतर गई। अनुज माथुर सर, मतलब टीटीपी इतना ज्यादा हावी हो गया है, बीएलए तो हावी है ही, लेकिन टीटीपी आज इतना ज्यादा हावी हो गया कि पाकिस्तानी फौजियों को अपनी वर्दी तक उतारनी पड़ गई है। घुटनों पर आकर हथियार छीन लिए हैं टीटीपी ने। बिल्कुल रचना, क्या होता है देखिए कि पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा फौज नहीं है कि वो यहाँ भी देखभाल कर सके, बलोचिस्तान में भी देखभाल कर सके, और खैबर पख्तूनख्वा में भी देखभाल कर सके, पीओजे में भी देखभाल कर सके, और फिर भारत से लड़ भी सके। तो इसलिए क्या जरूरत होती है, देखिए कई दफा मैं इस बात को बता चुका हूं रचना आपके पास, कि आपके पास सेना कितनी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आप उस सेना का कौन सा हिस्सा पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ। आपके पास सेना है लेकिन वो बलोचिस्तान में नरसंहार कर रही है, तो वो कहां से आएगी आपके पास? आपके पास सेना है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी से लड़ाई लड़ रही है, अफगान तालिबान से लड़ाई लड़ रही है, तो वो कहां से आपके पास अवेलेबल होगी? तो इनको पता है, ये जो रिएक्शन इनका है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन जो है रचना, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि वो कहीं नहीं टिकते। इसीलिए वो बार बार न्यूक्लियर अटैक का धमकी देते हैं, बार बार ये धमकी देते हैं। और मेरा ये मानना है कि बलोचिस्तान का जो 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 कॉज है वो बिल्कुल जेन्युइन कॉज है, बिल्कुल गलत तरीके से किया। और उसके बाद 70 साल इनके पास थे, उन 70 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान का दोहन किया। इस वजह से देखिए रचना, क्या होता है कि वो सेना जो किसी कॉज के लिए लड़ती है वो कभी भी इस प्रकार से कपड़े उतार करके नहीं आएगी। आपको मैं ये समझा रहा हूं कि जो 71 में हुआ वो क्यों हुआ। 71 में जो हुआ वो इसलिए हुआ कि जो सेना युद्ध के लिए होती है, उस सेना ने वहां पर निरीह बालकों की हत्या, महिलाओं के बलात्कार और बंगालियों के मर्डर्स, जब इस काम में आपकी सेना लिप्त हो जाती है, तो जब आपका उस समय किसी प्रोफेशनल आर्मी से सामना होता है तो आप अपनी पतलूनें ही उतारते हैं। और वही हुआ, 13 दिन के अंदर पूरा पूर्वी पाकिस्तान, अच्छा, एक तो होता है बना। अनुज माथुर सर, एक तो होता है एक्चुअल में पतलून उतर जाना, एक होता है कि शर्म के मारे आपकी इज्जत चले जाना। वो इज्जत अब ऐसे भी जा रही है, लोग बड़ा थू थू कर रहे हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के ही लोग, क्योंकि यूक्रेन को हथियार बेच दिए हैं पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी चीफ ने, और आज भारत से लड़ने के लिए है नहीं हथियार। बड़ी थू थू हो रही है इस पर भी। और रचना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये बाजवा साहब ने, जो कि उस समय आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा था कि क्रिटिकल आर्टिलरी एम्यूनिशन में हमारे पास बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पुराना और जो कि इसके साथ मैच नहीं कर सकता। और इन्होंने यूक्रेन को हथियार बेचे हैं और अब वो चाहते हैं कि रशिया इनकी मदद करे। मुझे लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉलिसीज में बहुत बड़ा फ्लॉ है, और उसकी वजह फ्लॉ की यही है कि इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिसीज हो या फॉरेन पॉलिसीज हो या एक्सटर्नल अफेयर्स हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, सारी चीजों पर आर्मी का और आर्मी के जनरल्स का पूरा कब्जा है। और आर्मी, ये बलोच साहब यहाँ बैठे हैं, इस बात से सहमत होंगे मेरे हिसाब से, 73% आर्मी पंजाबियों से बनी हुई है। और ये जो पंजाबी हैं, जिनका ये मानते ही सिर्फ ये हैं कि पाकिस्तान का मतलब है पंजाब, और बाकी सब जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, और हम जो चाहेंगे वो उनके साथ कर सकेंगे। पानी ले लो, ये ले लो, मार लो, धमका लो, सब कुछ ले लो, मिनरल्स ले जाओ वहां पर। तो ये तमाम चीजें, क्या होता है कि आप जब इन चीजों में चले जाते हैं तो वो जो युद्ध करने की जो कुव्वत चाहिए आपको, वो नहीं रह जाती है। और यही वजह है कि आप टीटीपी के सामने हथियार डाल रहे हैं। और या 1971 में 93,000 सोल्जर्स, कोई 93,000 सोल्जर कभी सरेंडर करते हैं किसी के पास? ये जब ताकत नहीं होती, जब लड़ने का मादा नहीं होता, तो ऐसा ही करते हैं। और इसीलिए तो अभी भी इस सिचुएशन में जब भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, तब पहले से पहले बहुत से सैनिक या तो अपनी वर्दी उतार दे रहे हैं, या फिर अपना पद छोड़ दे रहे हैं, या कदम पीछे खींच रहे हैं, या फिर कई सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियोज है जो रो रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो भारत की सेना के साथ नहीं भिड़ना, हमें नहीं लड़ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बिलाल साहब आपका भी, साथ ही अनुज माथुर सर आपका भी। हम बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, 47% एरिया, सबसे बड़ा प्रांत
पाकिस्तान का, लेकिन अनदेखी का शिकार है, आजादी की मांग कर रहा है लंबे वक्त से और अब आजादी की उम्मीद बहुत ज्यादा। इन सब के बीच ही बलोच महिला ने बताया कि कैसे उसके भाई को पाकिस्तानी सेना ने किडनैप किया और क्या ज्यादती की, जरा सुनिए आप। मेरी अम्मी जो है ना बीमार है। हम लोगों ने अभी तक उसको ये नहीं कहा है कि मेरा भाई लापता है। हम लोगों ने उसको इस तसल्ली में रखा है कि वो कोई दुबई एयरपोर्ट में है, उसके वीज़े में जो है ना कुछ मसला है। और मेरी बहन थी, वो अभी कुछ ही अरसे पहले कैंसर के मरीज थे और वो फौत हुआ। मेरे भाई उसके ताज़ियत के लिए आ रहा था, लेकिन इन लोगों ने इसको हिरासत में लिया और हमारी रमज़ान भी इस इंतज़ार में गुजर गया कि मेरे भाई आ जाएगी, और हमारी ईद भी इस इंतज़ार में गुजर गया कि हमारे भाई आ जाएगी और कल आएगी, लेकिन अभी तक हमारे भाई नहीं आया। और